हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीआरपीसी का एक लेक्चर पढ़ रहे हैं, जजमेंट। कि जजमेंट कैसे लगते हैं, इसका मॉडल लैंग्वेज। जो कि सेक्शन 366 से लेकर 373 तक है। सबसे पहले सेक्शन देख लेते हैं 366। सबसे पहले देखते हैं कि जजमेंट क्या होता है। जजमेंट डिसीजन ऑफ द कोर्ट होता है जब कोर्ट डिसीजन देती है, जब पार्टीज़ को एग्ज़ामिन करती है, फिर उनकी एविडेंस वगैरह एग्ज़ामिन की जाती है, और फिर जो उनके प्लीडर्स होते हैं वो आर्गूमेंट्स देते हैं। कोर्ट सब कुछ देखने के बाद फिर अपना जब फैसला करती है तो उसको जजमेंट कहते हैं, यानी डिसीजन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, फिर देखते हैं सेक्शन। सबसे पहले सेक्शन 366 देखते हैं। सेक्शन 366 क्या कहता है कि मोड ऑफ जजमेंट, मोड ऑफ डिलीवरिंग जजमेंट, यानी कि किस तरह जजमेंट डिलीवर की जाएगी। इसका देखते हैं, कहता है द जजमेंट इन एवरी ट्रायल कोर्ट, जितना भी क्रिमिनल कोर्ट में जो जजमेंट दी जाएगी तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर कोर्ट देगी, यानी कि जिस कोर्ट के पास अपनी जुरिस्डिक्शन होगी तो वो अपनी जजमेंट देगा। जब वो जजमेंट देगा तो वो ओपन कोर्ट में देगा। ठीक है, जैसे ही ट्रायल ख़त्म होगा, ट्रायल ख़त्म होने के बाद वो ओपन कोर्ट में जजमेंट देगा। फिर नेक्स्ट क्या कहता है, और एट सम सब्सीक्वेंट टाइम, और उसी सब्सीक्वेंट टाइम में देगा जो उसने बताया हुआ हो। उसके एक नोटिस के ज़रिए पार्टीज़ को बुलाया जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा जैसे ही ट्रायल ख़त्म हो, या कोई ऐसे सब्सीक्वेंट टाइम आ जाए कि अभी जजमेंट देनी चाहिए, तो फिर ओपन कोर्ट में जो कोर्ट होगी तो वो ओपन कोर्ट में अपनी जजमेंट देगा, वो जो जज होगा। ठीक है, फिर नोटिस सब लेकिन नोटिस करेगा उस प्लीडर को, यानी कि और उनकी पार्टीज़ को नोटिस किया जाएगा। ठीक है, फिर कोर्ट जो जजमेंट देगी वो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में होगी, यानी कि इंग्लिश होगी या उर्दू होगी। ठीक है, जैसे वैसे कोर्ट की इंग्लिश ज़्यादातर जजमेंट जो दी जाती है तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही दी जाती है। और वो जो नेक्स्ट साथ में कह दिया, या लैंग्वेज ऑफ द एक्यूज़र और हिज प्लीडर जो अंडरस्टैंड, यानी कि उस लैंग्वेज में दी जाएगी जो कि उसका एक्यूज़र है और उसका जो प्लीडर है वो उसको समझे। जहाँ पर जो एक्यूज्ड को या उसकी पार्टीज़ को जजमेंट नोटिस भेजा गया हो और वो लोग ना आए और कोर्ट जो है जजमेंट दे दे, तो वो जजमेंट इनवैलिड नहीं होगी बल्कि वो जजमेंट वैलिड करार दी जाएगी। और अगर जहाँ पर कोई एक्यूज़र जो है वो इन कस्टडी है, यानी कि पुलिस ऑफिसर के उसमें है, कस्टडी में है, तो वो एक्यूज़र को बुलाया जाएगा ताकि वो कोर्ट में आए और उसके खिलाफ अगर जजमेंट हो रही है या कोई भी जजमेंट अगर पास कर रहा है कोर्ट, ताकि वो उसको सुन ले। ठीक है, यानी कि उसको बुलाया जाएगा अगर कस्टडी में भी है। नेक्स्ट जो है सेक्शन 367 देख लेते हैं, लैंग्वेज ऑफ जजमेंट और कंटेंट ऑफ जजमेंट, यानी लैंग्वेज और कंटेंट क्या होगा। 367 लैंग्वेज प्लस कंटेंट। इसको देख लेते हैं, कहता है कि जो भी जजमेंट पास होगी तो वो इन राइटिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर इन राइटिंग पास करेगा। ठीक है, इन राइटिंग होगा। वो जो जजमेंट होगी वो कोर्ट की लैंग्वेज में होगी, या कोर्ट की लैंग्वेज हो गई या प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में होगी। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में वो जजमेंट पास होगी। फिर अगर और ओपन कोर्ट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपनी जजमेंट देगा, जहाँ पर अगर जो वो जजमेंट अपने हाथ से भी लिख सकता है, जहाँ पर अगर उसने अपने हाथ से नहीं लिखे हुए तो वो हर एक जजमेंट जो है उस पर अपने साइन करेगा, हर एक पेज पे अपना साइन करेगा, हर एक पेज पे अपना साइन करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होगा, इसके सेकंड पॉइंट में बताया हुआ है कि वो अपनी जजमेंट में जो सेक्शन पाकिस्तान पीनल कोड की जो सेक्शन यूज़ हो रही है, पीपीसी की जो सेक्शन यूज़ हो रही है उसका हवाला देगा अपनी जजमेंट में। और थर्ड पॉइंट में कहता है जहाँ पर अगर कोई दो सेक्शंस आ जाए और वो जो है डाउटफुल हो कन्वेक्शन करते वक्त, तो वो दोनों पार्ट जो है दोनों पार्ट जो सेम सेक्शन के हैं तो उनको एक्सप्रेसली, यानी उनको
उसी तरह ही को अपनी जजमेंट में लिखेगा, यानी कि उसी सेक्शन को उसी तरह लिख लेगा, ठीक है, और अपनी जजमेंट पास करेगा। तो इसका फोर्थ पॉइंट कहता है कि जहाँ पर अगर जजमेंट ऑफ इक्विटल हो, यानी कि रहाई कर रहा है, तो वो अपनी जजमेंट में रीज़न लिखेगा कि वो क्यों इक्विट कर रहा है, और वो साथ में ये भी लिखेगा कि इस पर्सन को लिबर्टी दी जाए, रिहा किया जाए, ठीक है। फिफ्थ जो पॉइंट है इसमें कहता है कि अगर कोई पर्सन है जिसको कन्वेक्ट कर दिया गया है, उसको ऑफेंस जो पनिशेबल विद डेथ है या कोई और पनिशेबल है, कोई और पनिशमेंट अगर दी गई है अदर देन डेथ, तो वो अपनी जजमेंट में वो रीज़न रिकॉर्ड करेगा कि वो अपनी कि इसको क्यों कन्वेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर सेक्शन 368 पे आ जाते हैं, सेंटेंस टू डेथ। 368 में सेंटेंस टू डेथ आ जाता है, जहाँ पर अगर जो किसी पर्सन को सेंटेंस टू डेथ डायरेक्ट की गई है, अगर कोर्ट उसको सेंटेंस टू डेथ दे रहा है, तो वो अपनी जजमेंट में लिखेगा कि ही बी हैंग्ड बाय नेक टिल ही इज़ डेथ, यानी कि उसको जो है लटका दिया जाए जब तक वो मर ना जाए, ठीक है, यानी कि वो अपने उसमें ये लाजमी लिखेगा अपनी जजमेंट में। फिर नेक्स्ट जो सेक्शन है 369, इसमें कहता है कोर्ट नॉट टू अल्टर जजमेंट। जैसे ही कोर्ट जो है अगर किसी पर्सन को अपनी जजमेंट पास कर ले, ठीक है, किसी इस कोर्ट के तहत या किसी और लॉ के तहत अगर अपनी जजमेंट पास कर ले, तो इन हाई कोर्ट, ये जो हाई कोर्ट है तो या जो कोई और कोर्ट है, तो वो अपनी जजमेंट जो है चेंज नहीं करेगा, उस पर अपने साइन करेगा। लेकिन अगर जब तक उसमें अगर कोई क्लेरिकल मिस्टेक ना हो, यानी उस जजमेंट को चेंज नहीं किया जाएगा जब तक उसमें कोई क्लेरिकल मिस्टेक ना हो। अगर एक बार जजमेंट जज ने लिख ली और उसके ऊपर साइन कर लिया, तो उसको उसी तरह ही माना जाएगा। फिर सेक्शन 371 है, 370 ओमिट हो गई है, तो कॉपी के बारे में बताता है। कॉपी ऑफ जजमेंट टू बी गिवन टू एक्यूज, यानी कॉपी ऑफ जजमेंट जो है एक्यूज को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। जहाँ पर अगर जजमेंट ने अगर जो एक्यूज है वो इस सेंटेंस टू डेथ बाय सेशन जज, अगर वो सेंटेंस टू डेथ बाय सेशन जज है और वो अपील करना चाह रहा है, तो उसको इसको इन्फॉर्म किया जाएगा और उसको उसकी कॉपी भी दी जाएगी उस जजमेंट की, ठीक है। फिर सेक्शन 372 पे आ जाते हैं, ट्रांसलेशन, यानी कि जजमेंट को ट्रांसलेट कब किया जाएगा। जजमेंट को ट्रांसलेट कब किया जाएगा, जैसे ही द ओरिजिनल जजमेंट कैन बी फाइल्ड विद द रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग, ओरिजिनल जजमेंट को उसी प्रोसीडिंग के साथ रिकॉर्ड में रख दिया जाएगा। और जहाँ पर अगर लैंग्वेज डिफरेंट हो कोर्ट से, और या अक्यूज़ की लैंग्वेज डिफरेंट हो, अक्यूज़ को चाहिए कि ट्रांसलेशन उसकी जजमेंट की चाहिए, तो उसकी ट्रांसलेशन भी कर दी जाएगी और उसको भी रिकॉर्ड में ऐड कर दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है सेक्शन 373, जिसमें कहता है कोर्ट ऑफ सेशन टू सेंड कॉपी ऑफ फाइंडिंग एंड सेंटेंस टू ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रोसिक्यूटर। 373 में कहता है कि जो प्रोसिक्यूटर है, जो भी, यानी कि कोर्ट ने जो फैसला किया हुआ है, जो सेंटेंस कोई दिया हुआ है, कोई पनिशमेंट वगैरह अगर दी हुई है, या कोई फाइंडिंग, जितनी भी फाइंडिंग वगैरह हुई है, यानी कि जितनी भी ट्रायल के अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ की गई है, तो वो सारी जो फाइंडिंग होगी और वो सारा रिकॉर्ड ऑफिसर इंचार्ज ऑफ प्रोसिक्यूटर जो डिस्ट्रिक्ट का है उसको भेज दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे फीडबैक लाजमी दें। थैंक यू सो मच।